सरकार की तो लापरवाही थी इसमें, जब उसको पास दे दिया था किसी सांसद के उस सदस्य ने, तो वही थी लापरवाही मेन तो वो देना, मतलब पहले तो उनको ही संसद के जो लोग थे उनको निकालना चाहिए ना, पहले कौन थे वो, बाद में उसको पता लगेगा कि कैसे क्या पकड़ा गया था। लापरवाही तो है ही पूरी की पूरी, कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद अगर वहाँ हम लेके जा सकते हैं तो हर जगह लेके जा सकते हैं ना, कि संसद भवन तो इंडिया की सबसे बड़ी जगह है और वहाँ अगर हम जा सकते हैं तो फिर कोई भी सेफ नहीं है ना। बेरोजगार है, बीटेक एमटेक पढ़े लिखे है ना, तो उसको रोजगार में तो अपना रोज कहीं ना कहीं प्रकट करेगा। इतनी बात है, चाहे आप हो चाहे हम हो। माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, अब रोजगार नहीं मिलेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, बीटेक एमटेक कर रखा तो क्या करेगा? अपना गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाएगा। वही लोगों के सामने गुस्सा दिखा रहा हूँ मैं। नहीं ये सिक्योरिटी में चूक हुई है। किसी भी अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे वैसे ही इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो विदाउट सिक्योरिटी वो लोग अंदर पहुँचे कैसे? तो अब क्वेश्चनिंग तो उन लोगों पर भी हो गई है कि जो पास लेके अंदर जाते हैं संसद देखने के लिए, अब वहाँ पर भी ऐसा कुछ बनाया जाए कि लोग दूर से ही देख पाएँ। ये तो फिर बढ़ावा देंगे, तो मतलब कि शांति फैलाना चाहते हैं, इसको फिर बढ़ावा देते हैं। अपनी नाकामी दिखा के अपने सुरक्षा बल को उतना सुरक्षित रखते हैं, अपने काम से पीछे हटते। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 13 दिसंबर 2001 संसद भवन में कुछ अज्ञात व्यक्ति घुसते हैं और हमला करते हैं, जिसके बाद हमारे कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। यही घटना दोबारा 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को होता है संसद भवन में, जिसमें एक शख्स जो है वो स्मोक बॉम्ब लेकर घुस जाता है संसद के अंदर। कितनी बड़ी लापरवाही सिक्योरिटी में, सुरक्षा में देखी जा रही है। अब इस पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। तो आइए चलिए हम उनसे बात करते हैं। शख्स जो है वो स्मोक बॉम्ब लेके घुस जाता है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सिक्योरिटी में कितनी बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार की देखी जा रही है? सिक्योरिटी लैब्स तो है ही है, इसमें तो देयर इज़ नो इफ एंड बट, देयर इज अ सिक्योरिटी लैब्स इन दैट। और सिक्योरिटी लैब्स इसमें किसी सरकार की नहीं है, जहाँ वहाँ जो सिक्योरिटी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इसीलिए इस तरह से हुआ। जो कि पहले भी इसी दिन ये घटना हुई थी जिसमें अफजल गुरु एंड पार्टी उन्होंने सारा कांड किया था, कितने हमारे जवान मारे गए थे उसमें। ये ठीक अच्छी बात तो नहीं, इसमें ध्यान देना चाहिए। सर, सवाल एक ये भी उठता है कि जिस हिसाब से संसद में इस तरह की घटना हुई है, 2 बार हो चुकी है, तो जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? सुरक्षा में खामियां ऐसा नहीं कि कहीं नहीं है, हर जगह कहीं न कहीं खामी रहती है और लोग वे निकाल लेते हैं। इसमें सवाल ये है कि हम जो तरीके अपनाते हैं उस तरीके को हम पहले से एंटिसिपेट कर लें कि इस ढंग से भी कोई घटना की जा सकती है, तो इसे रोका जा सकता है। ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई भी देश असुरक्षित नहीं है। सिर्फ भारत के लिए ऐसी बात नहीं कह सकते कि तब एक बार हुई थी फिर दूसरे बार भी हो गई, तीसरे बार भी हो सकती है। लेकिन अगर हम अलर्ट रहें और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें तो इसकी संभावना कम से कम हो जाएगी। युवा वर्ग है ना, बेरोजगार है, बीटेक एमटेक पढ़े लिखे है ना, तो उसको रोजगार में तो अपना रोज कहीं ना कहीं प्रकट करेगा। कितनी बात है, चाहे आप हो चाहे हम हो। माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, अब रोजगार नहीं मिलेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, बीटेक एमटेक कर रखा तो क्या करेगा? अपना गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाएगा। वही लोगों के सामने गुस्सा दिखा रहा हूँ मैं। नहीं ये चीज़ है, और कोई है ना आतंकवादी वगैरह थोड़ा है बेटा कोई। ये भी कहा जा सकता है ना कि जिस हिसाब से ये हुआ है, किसी शख्स का स्मोक बॉम्ब लेके घुसना, वो भी संसद भवन के अंदर, सिक्योरिटी पर्पस को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं ना। ये बेटा जानते कि ये आम, उन्होंने सोचा कि आम जनता पास बनाया है ना, वीआईपी पास बना, वो गए संसद भवन में, देखा तो उनके मन में चलता रहा होगा कि ये क्या करे, कैसे अपना रोष प्रकट करे। वो अपना रोष प्रकट करने गए, ऐसा कोई वो खतरनाक आदमी नहीं थे। सब बेटा पढ़े लिखे, लड़की भी देखो बीटेक एमटेक कर रखी, तो अपना वो गुस्सा इस तरह किसी तरह दिखाने गए थे। आपने कहा गुस्से की बात कही, लेकिन जिस तरह से ये सिक्योरिटी में लापरवाही देखी गई है, ये नया संसद है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो वो सब लोग जानते, ये बच्चे आए हैं ना कि आपने हमें आई कार्ड दिया है, तो सिक्योरिटी वाले का जब एमपी ने रिकमेंडेशन किया इनको घूमने फिरने के, तो वो ज़्यादा। लेकिन चेकिंग तो होती है ना अंदर जाते हो, तो इसमें चेकिंग क्यों नहीं? हाँ, तो चेकिंग, ये बात है ना, चेकिंग क्यों नहीं? वो स्प्रे लेके गए उसको, मगर वो तो बाहर दिखा रहे थे स्प्रे वगैरह, बाद में लड़की ने। अच्छा, ये संसद के अंदर हुआ है, तो जब संसद के अंदर जो खुद जो सांसद होते हैं, नेता होते हैं, वो उनकी चेकिंग होती है, तो इस
में चूक कैसे हुई? तो वही है ना, तो वो तो फिर सिक्योरिटी वो तो लगे रहे इंडिकेटर, उसमें नहीं है आवाज़ आ गई। जो लगे रहते हैं ना उसमें आवाज़ आती कि भाई आपके पास क्या जा रहा क्या नहीं, उसमें आवाज़ नहीं है, इसके माने उन्होंने देखा नहीं। हम लोग खुद ही जाते थे, एनुअल रिपोर्ट ले करने सब कुछ जाते थे, हर चीज़ चेकिंग करते थे, मशीन पे हमारे पेपर डाले जाते थे। तो ये लापरवाही है। हाँ लापरवाही तो है बेटा, ये लापरवाही तो। संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित? आम जनता कहाँ सुरक्षित बेटा, आप बताओ, कहीं ना रोज़ हो रहे हैं, रोज़मर्रे केस हो रहे हैं, तो कौन ना परवाह करता। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं बेटा, अगर कोई बोलेगा आप बोलोगे तो उसी को जेल में बंद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों ना खिलाफ बोला। तो ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे देश को चलाएं। आप ही बताओ, आपके माँ बाप ने पढ़ाया होगा लिखाया होगा, क्या किया, क्या है, रोज़गार नहीं ना बच्चों को। तो ये अपना मेन, तो हम तो सोचते ये बच्चे अपना रोज़ प्रकट करने गए थे उस संसद के सामने कि भाई संसद लोग देखें कि हम लोग बेरोज़गार हैं, युवा हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बीटेक एमटेक कर रखे हैं, हमें कोई रोज़गार नहीं। आतंकवाद का मामला नहीं, आतंकवाद कैसे? आज से 22 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। बेटे वो थे, उनके पास हथियार थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे ना। ये तो युवा बच्चे हैं ना। लड़की ने कहा ना कि देखो हमने इतना पढ़ा लिखा, एमटेक किया, बीटेक किया ना, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, सरकार हमारी सुनती नहीं। आतंकवाद तो देखो, वो तो जो बिना पास के जाते हैं ना, तो उसको मानते हैं कि वो चोरी छिपे गए। इनको तो पास दिया गया है, एमपी ने रिकमेंडेशन किया है, इनकी चेकिंग हुई, हर जगह ना पास बना होगा, वहाँ भी इंडिकेटर लगे रहते। कि हम लोग खुद जाते थे तो मतलब मिल जाते थे, तो सारे एक एक चेक करते थे। लेकिन जो शख्स ये स्मोक बम लेके गया है उसकी वो कोई उसका सांसद या कुछ वो थोड़ी हाँ नहीं, तो वो बेटा उनकी गलती है ना, सिक्योरिटी पर्पज की गलती है। बात हो रही है ना कि सिक्योरिटी में ज़्यादा लापरवाही। हाँ बिल्कुल दिखी है ना, क्यों नहीं उन्होंने चेक किया? क्यों हम लोग जो गए खुद ही ना, पार्लियामेंट जाते थे, एनुअल रिपोर्ट, हम तो रिटायर है ना, पार्लियामेंट जाते थे, हर चेकिंग करते थे, हमारे आई कार्ड के आधार पे वो पास बनता था कि भाई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, इनके आधार पर इनका पास बनता है। एनुअल रिपोर्ट है, किताबें हैं जो जाती तो उसमें मशीन में डालते थे, इस गेट से घुसे उस गेट से, सारी चेकिंग होती थी। तो ये तो फिर अब क्या कह सकते हैं, पुलिस का काम है, सिक्योरिटी का है। उन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि पैर में ना, इससे ठीक कोई भी हथियार लेके जा सकता है ना, कि ना बंदूक का, रिवॉल्वर या चाकू भी लेके जा सकता है इस तरह। तो हम यही कह रहे हैं कि जब वो बंदा उस मशीन पे चढ़ा तो उसको यह आवाज़ नहीं आई क्या टू टू की, वो तो पहले अक्सर बता देता है कि मतलब इसके हाथ में कुछ है, पैर में है। बहुत बड़ी चूक है इसमें, क्योंकि अभी नई संसद बनी है और पुरानी संसद की अपेक्षा इसमें सुरक्षा व्यवस्था उससे अच्छी की गई है। फिर भी अगर चूक हुई है तो ये बड़ी चूक है। इसके लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए अच्छे से। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से संसद में इस तरह की लापरवाही देखी गई है सिक्योरिटी पर्पस में, तो जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित है? आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है जब संसद भवन में जब सभी सरकार के आला अधिकारी बैठते हैं, सभी सांसद बैठते हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा पहले करनी चाहिए। उसके बाद जनता की तो सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है ही है पहले से ही। तो ये बड़ी चूक थी संसद भवन में, अगर इस तरीके से लोग पहुंच जाएं। वो भी इस तरह का जो हादसा है ये दूसरी बार हो चुका है। कल के दिन पे ये आज से 22 साल पहले भी ऐसा हुआ था, फिर कल भी होना। क्या आपको लगता है कि किस तरह का एक तरह से संदेह वो मिल रहा है आपको? नहीं, वो भी आज के पहले भी हुआ था और ठीक उसके वर्षगांठ पे ही इस तरीके से हुई है। तो ये चीज़ दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सरकार इस पर कदम, अपना जांच का विषय है तो अपना जांच कर रही होगी। सरकार की तो लापरवाही थी इसमें, जब उसको पास दे दिया था किसी सांसद के उस सदस्य ने, तो वही थी लापरवाही मेन तो वो देना, मतलब पहले तो उनको ही संसद के जो लोग थे उनको निकालना चाहिए ना, पहले कौन थे वो, बाद में उसको पता लगेगा कि कैसे क्या पकड़ा गया था, उसके प्रति होगा। तो जिस तरह से वो शख्स जो है वो बॉम्ब लेके, स्मोक बॉम्ब लेके घुसा, जबकि संसद में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी ये चूक होना कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या कहेंगे आपकी, जिस हिसाब से संसद सुरक्षित नहीं है, क्या आम जनता सुरक्षित होगी? नहीं, आम जनता तो कहीं सुरक्षित नहीं। जब सरकार के ऊपर ही हमले हो रहे हैं तो आम जनता तो कहाँ से सुरक्षित होगी? ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा तो सिक्योरिटी में होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसद भवन हमारा एक मंदिर है और हम जहाँ तक जानते हैं, जो वहाँ सभी अच्छे अच्छे लोग और जो हमारे देश के लिए चुने जाते हैं, उनको जब हम नहीं ये कर सुरक्षित कर सकते हैं, नहीं सुरक्षित हैं, तो फिर हम आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है। जो संसद में चले गए और मतलब अंदर एंट्री कर गए और कुछ
बहुत वहाँ फ़ोन वगैरह ले हाँ बहुत बड़ा भी हो सकता था ना। ये एक मान लीजिए वहाँ पर बम लेके चले जाते या कुछ भी हो जा सकता था। तो मेरे लिए, हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी चूक हुई है। लापरवाही तो है ही पूरी की पूरी कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद अगर वहाँ बम लेके जा सकते हैं तो हर जगह लेके जा सकते हैं ना। कि संसद भवन तो इंडिया की सबसे बड़ी जगह है और वहाँ अगर बम जा सकता है तो फिर कोई भी सेफ़ नहीं है ना। तो मतलब ये है कि जब संसद ही सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे? हाँ वही ना, फिर हम अपने आप को सेफ कैसे समझे। ये सरकार की है ना कि भाई हर बारी पहले भी बम फूटे थे जब संसद भवन में 22 साल हाँ ये अब फिर हो रहा है तो ये तो गलत बात है ना कि सिक्योरिटी इनको ठीक करनी चाहिए। कभी कोर्ट में घुस जाते हैं बंदूकें लेके, कभी कहीं घुस जाते हैं, तो ये तो चीज़ तो सिक्योरिटी ख़राब है यार, यानी कि यहाँ की। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है कि सिक्योरिटी में कोई, ये तो कि ये और ये इस तरह से 2 बार ऐसा हो चुका है। तो क्या लगता है कोई ना, फिर तो ये तो बहुत ही बेकार सिक्योरिटी है इनकी। सही नहीं है? एक्शन लेना चाहिए इनको सिक्योरिटी में भी ना। कल संसद भवन में एक शख्स जो है वो स्मोक बॉम्ब लेके घुस गया था। तो आपके हिसाब से क्या लगता है केंद्र सरकार की सिक्योरिटी में कितनी लापरवाही नज़र आ रही है? सिक्योरिटी के लिए क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली है तो सही कि सिक्योरिटी में चूक हुई है। किसी भी अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पर वैसे ही इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो विदाउट सिक्योरिटी वो लोग अंदर पहुँचे कैसे। तो अब क्वेश्चनिंग तो उन लोगों पर भी हो गई है कि जो पास लेके अंदर जाते हैं संसद देखने के लिए, अब वहाँ पर भी ऐसा कुछ बनाया जाए कि लोग दूर से ही देख पाएँ। जिस तरह से लापरवाही हुई है आपके हिसाब से क्या लगता है जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो क्या आम जनता सुरक्षित है? आम जनता आपको लगता है कि सुरक्षित है? सिक्योरिटी तो होनी चाहिए क्योंकि हमारे पूरे यहाँ पर ही ये सारे संसद के अंदर जितने भी सांसद हैं जो देश को चला रहे हैं। देखो सिक्योरिटी की तो है ही, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि देखो कि जिन लोगों को पकड़ा है वो आतंक से तो रिलेटेड नहीं है उनका, क्योंकि अगर एक आम इंसान भी वहाँ पर पहुँच सकता है तो आतंक की क्या क्या कर सकते हैं। बड़ी लापरवाही है ये तो केंद्र सरकार की। जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, संसद के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगा। मेरा तो कहना यही है कि ये लापरवाही सरकार की है और इनको एक्शन लेना चाहिए। तो क्या इसमें एक्शन किस तरह का होना चाहिए? क्या बताएं, अब वो अपने हिसाब से ले, अपने मेजरमेंट से ले और सब सुरक्षित रहे। ऐसी घटना आज से 22 साल पहले भी हुई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थे, आप जानते हैं, शहीद भी होते हैं। तो और दोबारा इस तरह से ये दूसरी बार हुआ है। क्या आगे ऐसा जिस तरह से नाकामी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? आगे को सुरक्षित देखा जा सकता है भविष्य को? इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता जी। और कल ही के दिन इसी समय में ऐसा हुआ था, तो ये इस तरह से 2 बार चीज़ों को होना, ये तो फिर बढ़ावा देंगे जो मतलब कि अशांति फैलाना चाहते हैं। टेररिस्ट को एक तरह से हाँ बढ़ावा देते हैं, अपनी नाकामी दिखा के अपनी सुरक्षा बल को ना सुरक्षित रख के अपने काम से पीछे हट के। तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि जिस तरह से कल जो संसद भवन में घटना हुई है, किस तरह से एक शख्स का संसद भवन के अंदर घुसना, स्मोक बॉम्ब लेके, कितनी बड़ी सिक्योरिटी में, सुरक्षा बल में कितनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।